हेलो फैमिली, आप सब कैसे हो। और हमारे घर में लौकी पूजा है, उसके लिए हम कुछ मार्केट से सामान लेने जा रहे हैं। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर आपको बताएंगे हमने क्या क्या सामान खरीदा। हमने रेड कलर का पेपर लिया और स्टेशनरी की दुकान से भी कुछ सामान लेना था। हम वहाँ स्टेशनरी की दुकान पे जा रहे हैं। कलर में चाहिए, डार्क कलर चाहिए, एक लाइट और ग्रीन कलर। स्टेशनरी का सामान हमने ले लिया है और एक्चुअली मेरी बेटी को टोकरी भी चाहिए थी। वो टोकरी देख रहे हैं मार्केट में कहीं मिल जाए तो आगे देखिए कहाँ पे मिलती है। अब इन लोगों से भी हमने पूछा तो ये लोग तो रखते नहीं है अपने पास टोकरी। फिर आगे किसी ने बताया कि राइट साइड में एक दुकान है, आप वहाँ से पूछ लीजिए अगर वहाँ से मिल जाए तो। फिर आगे चले तो एक अंकल जी बैठे थे, इससे भी हमने उनसे भी पूछा कि आपके पास कोई टोकरी है तो बताइए। तो उन्होंने बोला नहीं, टोकरी तो हम रखते नहीं है। फिर टोकरी वाले की दुकान से पहले एक दुकान थी जहाँ पे लेस और साड़ी की फॉल पीको जो भी सामान है यहाँ मिलता है। एक्चुअली मुझे कुछ एक रेड कलर का कपड़ा चाहिए था, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक रेड कलर का 1 मीटर कपड़ा चाहिए था। फिर हमने यहाँ से रेड कलर का कपड़ा ले लिया। लेने के बाद फिर वो बगल वाली दुकान पे गए तो उन भैया ने टोकरी दिखाई हमें। तो जो वो टोकरी दिखा रहे थे ना, एक्चुअली वो स्क्वायर वाली टोकरी दिखा रहे थे, हमें राउंड वाली टोकरी चाहिए थी। तो वो कह रहे थे ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ अगर मिल जाती है। तो वो बेचारे हमारे लिए अंदर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने ढूंढ के निकाली भी, लेकिन वो भी हमें नहीं चाहिए थी। फिर हम और एक बगल में एक और दुकान थी, फिर वहाँ गए हम लोग। तो वहाँ उन्होंने भी 3 साइज़ की टोकरी दिखाई और फाइनली वो टोकरी हमें मिली। हमने सब सामान ले लिया है, अब हम घर जा रहे हैं और मेरी बेटी इसको डेकोरेशन करेगी। जब वो डेकोरेशन करेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने कैसे बनाया है। ओके बाय। अब मेरी बेटी ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। आज मैं जा रही हूँ लक्ष्मी पूजा की शॉपिंग करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या शॉपिंग करी। अब हम जा रहे हैं दशरथपुरी पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। अब हम आ गए हैं दशरथपुरी की मार्केट में। ये दशरथपुरी की फर्स्ट दुकान है जिसमें हम लोग गए। इस दुकान के अंदर गए थे पर कुछ स्टॉक में कुछ सारा सामान नहीं था, तो फिर हम लोग नेक्स्ट दुकान। ये पूरी दशरथपुरी की मार्केट है। ये पूरी एक जो गली है ना, ये सिर्फ बंगालियों की ही मार्केट है। इधर सारा सामान मिलता है पूजा पाठ का, जो भी बंगालियों को ज़रूरत होता है। बंगाली अगर ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। शाखा पौला, माँ की साड़ी, जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ मिलता है। अब हम इस शॉप पे आ गए हैं। एक्चुअली ये शॉप इतनी अच्छी थी कि मुझे A to Z सारा सामान मुझे यहाँ इस शॉप से मिल गया, जो भी मुझे पूजा पाठ में चाहिए था। यहाँ से मैंने ये कुछ ये सामान लिया कि कहते हैं, मेरे हाथ में आप देख ही होंगे, ये गुड़ के बताशे होते हैं और क्या कहते हैं मूढ़ी के लड्डू होते हैं, नारियल के लड्डू। तो ये सब मैंने यहाँ से लिया। और ये और भी लेडीज़ हैं यहाँ पे जो अपना सामान ले रही थी, तो मैंने कुछ सामान और भी लिया जो मुझे लगा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। नारियल के लड्डू और इस एक्चुअली नारियल के लड्डू, खोई के लड्डू और चीड़ा एक होता है जो बंगालियों में चीड़ा के नाड़ू बोलते हैं उसे, तो हिंदी में उसको चीड़ा का लड्डू बोला जाता है। यहाँ पे देखो माँ के ये पैर के निशान रखे हुए हैं और ये पांचाली है और ये रंगोली है। आप अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते तो आप ये स्टिकर भी लगा सकते हैं। और यहाँ देखो माँ की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा रखी हुई है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, एक्चुअली जो ये मूर्ति अपने घर में बिठाते हैं तो वो हर साल चेंज करते हैं, और जो जिनके पास पीतल की मूर्ति होती है तो उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे शॉप में ये लेडीज़ है, तो मैंने इनसे बोला मुझे एक सिंदूर, आलता, शाखा पौला और माँ के एक छोटा सा शीशा और जो भी माँ का श्रृंगार का सामान होता है मैंने इनसे लिया। तो ये बहुत मतलब अच्छा सामान था इनके पास, ऑल टोटल सभी कुछ था। ये जो पूजा लक्ष्मी पूजा होती है हमारी, इस पूरे साल भर हम इस लक्ष्मी पूजा का इंतज़ार करते हैं कि जब ये पूजा आएगी तो हम खूब अच्छे से खूब बढ़िया से ये त्यौहार मनाएंगे। और एक्चुअली इस पूजा में बहुत काम होता है, बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन बड़ी खुश होकर तैयारी करने का मन होता है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा भाग दौड़ होती है लेकिन ये पूजा हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है। और एक्चुअली जो बंगाली नहीं है, बंगालियों में ये दिवाली की तरह मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन हम
काली पूजा करते हैं। और क्या कहते हैं, ये हमारी जो लक्ष्मी पूजा जो होती है हमारी, ये शरद पूर्णिमा पे करी जाती है। दिवाली वाले दिन हम दिवाली भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दिवाली नहीं मनाते हैं, बट काली पूजा उस दिन मस्ट होती है, वो मंदिर के अंदर होती है। हम वहाँ भी पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं और घर में अपने घर को खूब लाइटों से भी सजाते हैं। और इस जब ये लक्ष्मी पूजा जब करी जाती है तो लक्ष्मी पूजा पे भी हम दिए लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। जैसे जैसे दिवाली पे करते हैं ऐसे ही सेम इस पूजा पे की जाती है। और जो माँ लक्ष्मी जो बैठती हैं ना, तो उनके साथ ये एक धान का है, ये धान का एक जैसे क्या बोलते हैं, धान जो शुभ माना जाता है लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा की देवी होती है, तो इसीलिए ये धान उनके साथ रखा जाता है। एक्चुअली यहाँ धान के कई चीज़ साइज़ थे, छोटे बड़े, तो मेरा मंदिर छोटा है तो इसलिए मैंने छोटा ही लिया। और यहाँ पे मैंने एक कलश भी लिया, तो ये काफ़ी सारा सामान लिया मैंने यहाँ पे। तो वो जो भैया शॉप के भैया थे वो मुझे और भी सामान दिखाते। यहाँ मैंने ये प्रतिमा देखी, मुझे इतनी सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी कि मुझे लग रहा था मैं इन्हीं को अपने घर ले जाके इनकी पूजा करूँ। बट दो दो लक्ष्मी माँ एक साथ नहीं रख के पूजा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो नहीं लिया। अब हम उस शॉप से निकल गए हैं, हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। और बच्चों ने फ़ोन किया, मम्मा आप जब आओगे तो कुछ आप खाने के लिए लेके आना। तो हमें रास्ते में ये बीकानेर की एक शॉप दिखी, हम यहाँ गए, यहाँ से हमने कुछ स्वीट्स वगैरह भी ली और बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर दिया खाने के लिए। फिर हमने उन भैया को ऑर्डर दिया, उन्होंने हमारा ऑर्डर हमें पैक करने और एक स्प्रिंग रोल। अब हम घर पहुंच गए हैं। जैसे हम घर पहुंचे तो मेरी बेटी ये प्रतिमा को तैयार कर रही थी, पूरा पेंट से अच्छे से सजा रही थी। तो जैसे ही उसने सब सजाने के लिए सब पूरा टेबल पे फैला के बैठी थी सजाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है बेटा आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। और फिर तुरंत ही हम निकल गए मार्केट के लिए, जो हमने वेजिटेबल की जहाँ हमें शॉपिंग करनी थी। तो देखिए यहाँ कितनी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल रखी हुई हैं। तो मैं सब देख रही थी कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, तो मैं सब वही देख रही थी। आप मेरी वीडियो आप आगे देखते जाइए मैं क्या क्या खरीदती हूँ। यहाँ से मैंने आलू लिए, आलू मैंने यहाँ आलू छाट रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कराओ आप भी आलू छाटने में। तो वो बोले थे नहीं आप खुद छाटो, मेरे को नहीं छाटना आता। फिर मैंने यहाँ से 5 किलो आलू लिए। और एक्चुअली ना मैं ये हमारे घर में जो ये पूजा होती है ना, तो इसमें कम से कम 50-60 लोग हो जाते हैं, जिनका भोग मैं खुद ही अकेले ही घर में बनाती हूँ। तो जो भी मैं भोग बनाऊंगी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब दिखाऊंगी कि मैंने माँ के भोग के लिए क्या क्या बनाया। यहाँ से मैंने कुछ गोभी, बैंगन और भी जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, जो भी सब वहाँ मतलब सब्जी के अंदर मिक्स सब्जी बनती है। और यहाँ से मैं खीरे ले रही थी और पत्ता गोभी, बैंगन, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से ली। यहाँ से टमाटर लिए, टमाटर भी मैंने काफ़ी लिए क्योंकि ये टमाटर कुछ सब्जी में भी डलते हैं, कुछ एक हमारे बंगाली में एक चटनी बनती है जिसे टमाटर टॉक बोलते हैं, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टमाटर चाहिए होते हैं। ओके यूट्यूब फैमिली, अब मैं चलती हूँ, अब मेरी सारी शॉपिंग हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग्स अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।